हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर व्यूअर्स, हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, प्यारे बच्चों, क्या हाल। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आपने टाइटल देखकर पहचान लिया होगा फिर से कि किस पर होने जा रही है। तो वही हमारे 11th क्लास प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में कि थोड़ी बहुत जो अपडेट आती जाती है तो वो हम फटाफट फ़ौरन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, जो भी बच्चे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर एक जेके बोस के अपडेट्स है, ताकि आपके आने वाले अगले साल के रिलेटेड 12th के रिलेटेड एग्जाम्स हो, रिजल्ट्स हो, एवरीथिंग अबाउट जेंड के, एवरीथिंग अबाउट योर क्लास, वो आप तो अपडेट पहुंच सकेगी ऑफिशियल। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी हेल्प ले सके, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर एक कोई भी अपडेट जो है मिस ना हो सके हमारे चैनल से, क्योंकि जो भी अपडेट्स आती हैं वो लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट्स आपको मिलेंगी इस चैनल पे। तो एक और चीज़ कि वीडियो को हम दो पार्ट्स में, इस कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इन्फॉर्मेशन है आपके रिजल्ट की वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर बेटर जर्नी आफ्टर रिजल्ट। आपको 12th क्लास कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो आपके लिए पूरी 100% गारंटी है कि आप जब 11th का रिजल्ट निकलेगा आपको कोई ब्रेक नहीं है। आपको सीधा अपने 12th जो आने वाले रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम देना है मार्च में, आपको सीधा उनके साथ एग्ज़ाम देना, आपको कोई बीच में अटेंशन नहीं मिलेगी। तो इसके बावजूद इस चीज़ को मद्देनज़र रखते मैंने सोचा कि हम बच्चों को थोड़े गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, एंड तक बने रहे, कोई भी पार्ट इसको स्किप ना करें। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप इसमें कोई पार्ट स्किप करोगे तो सॉरी, आप कोई चीज़ जो है इसमें मिसअंडरस्टैंड कर पाओ। तो वीडियो को शुरू करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने अभी कहा कि हम आपके 12th क्लास के रिजल्ट के रिगार्डिंग, ये सॉरी क्लास 11th के रिजल्ट के रिगार्डिंग तो क्या अपडेट्स आई हैं, क्या सोर्सेज से मुताबिक पता चला है, तो वो हम आप तक पहुँचाएँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यूएफएम लिस्ट का मसला वो क्लियर हो चुका है। देन आफ्टर अब बचता है आपका रिजल्ट। रिजल्ट जो है प्रिडिक्टेड किया जा रहा है कि क्लास 11th प्राइवेट रिजल्ट जो है वो प्रिडिक्टेड है कि 25 नवंबर से बिफोर, ये मेरी गारंटेड डेट है। मे बी 20 से पहले भी निकल सकता है, बट 25 नवंबर से पहले ही निकलेगा। ये आखिरी डेडलाइन दी गई है इस रिजल्ट को ये डिक्लेयर करने के लिए। ये एक डेडलाइन है कि 25 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट होना चाहिए टू बी डिक्लेयर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ सक रहे हो। देन अब जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट यूएफएम लिस्ट तो बहुत दिन हो चुका, अब देखिए 10th की यूएफएम लिस्ट निकली थी तो हार्डली मोर देन 2-3 दिन के बाद रिजल्ट आ चुका था। हाँ, आपकी बात ठीक है, बट इसमें दो केसेस हैं, क्योंकि अभी आपका यूएफएम लिस्ट दोनों की, जम्मू और कश्मीर डिवीजन की दोनों की हो चुकी है। 11 तारीख तो लास्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स क्लास 11th का रिजल्ट जो है हमेशा लेट आता है। आप जानते हो इस चीज़ को बखूबी, क्योंकि आपको पता है जेके बोस जो है कभी भी इस चीज़ को, मतलब आपको पता है चाहे रेगुलर स्टूडेंट का 11th क्लास रिजल्ट हो या प्राइवेट स्टूडेंट का 11th रिजल्ट हो, वो हमेशा लेट हो जाता है उनका 11th क्लास का रिजल्ट। इसलिए डोंट वरी, आप कोई टेंशन एनजाइटी मत रहे। तो मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप इस टाइम जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करें, स्किल्स सीखें, नए जर्नी आगे कंटिन्यू करें, नए डिस्कवरीज करें अपनी लाइफ में। बट इस चीज़ के बारे में आप कोई फोकस ना करें। आई होप आप सब ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यू विल स्कोर बेटर। मुझे आप पे पूरा भरोसा है और आपका रिजल्ट जो 100% बेटर आएगा। ये हमें जो है थोड़ी बहुत सोर्सेज के मुताबिक पता चला है कि 20 से पहले अगर आया तो आया, देन नहीं तो 25 नवंबर से पहले आपका डिक्लेयर हो जाएगा। ये आप डेट नोट करके रखो, ये जो है 25 नवंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। नो, बहुत से बच्चे ये मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हमें क्लास 12 अब हम 12th में चढ़ेंगे रिजल्ट के बाद। हाँ, वो बात ठीक है। क्या हमें 12th का एग्ज़ाम कहीं मतलब कुछ टाइम के बाद लिया जाएगा या कुछ, तो वो बहुत इस बात में परेशानी थे। तो स्टूडेंट्स, तभी मैंने ये वीडियो इतनी लॉन्ग रखी कि इसमें दो हमने कंपोनेंट डिस्क्राइब करने हैं। तो आई होप आप इस रिजल्ट वाले पोर्शन को समझ से क्लैरिफाई किया होगा सही से, आई होप। तो अब आके एक पार्ट भी आप मिस ना करें, क्योंकि हम कुछ जर्नीज बेटर सिखा रहे हैं आपको, जो मैंने पॉइंट बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो आपने किया मुझसे कि क्या हमें क्लास 12th का रिजल्ट जो है, सॉरी एग्ज़ाम जो है देना है, वो कब तक देना है, कब देना है, क्या करना है, तो उसकी क्वेरी जो है आज हम इस वीडियो के थ्रू जो है हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, कोई टाइम कोई आगे पीछे नहीं, आपको क्लास 12th रेगुलर स्टूडेंट्स जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके साथ, रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम।
ये आप बात याद रखना, आपको उनके साथ एग्ज़ाम देने ही देने हैं। आपको उन रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम देने हैं, यू हैव टू, क्योंकि आपको कोई स्पेशल टाइम, स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी इसमें। तो यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से अब इन पॉइंट्स की तरफ देखना, इनको नोट करो अपनी कॉपी पे और इनके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड अपनी लाइफ को चलाओ आगे। और आई होप आप क्योंकि आप बहुत टाइम कम रहा है, तो इस बीच बच्चे बहुत प्रेशर में आते हैं कि सर टाइम भी कम है और एग्ज़ाम आगे 12th का तो लफ्ज़ नहीं पड़ा है, अभी 11th का नहीं निकला है प्रॉपर रिजल्ट, तो फिर हम 12th को कैसे हम प्रिपेयर करें। तो इसके रिलेटेड हमने ये ऐसी स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत डेवलप की थी कि आपको हम विद इन 3 मंथ्स थोड़ा बहुत तो 50-60% सिलेबस आपको कवर करवा सकें। इसके लिए थोड़ी बहुत हमने बनाई आपके लिए एक मतलब एक मॉड्यूल जैसा, आप आई होप आप समझ सकेंगे। तो करते हैं उस मॉड्यूल को स्टार्ट। तो आप ध्यान से समझने इस चीज़ को, पॉइंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, जैसे कि सबसे पहले हमें मद्देनज़र रखना है कि हमारे पास टाइम कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट कि हमारे पास टाइम कितना है। तो वो हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली शायद 4 महीने उतने भी नहीं है, तो उसके अंदर भी हमें कितना 60% सिलेबस कम से कम कवर होना चाहिए, मिनिमम 60%। तो अगर हमने ये भी पता है कि हमें कम से कम 4 महीने के अंदर 60% सिलेबस कवर करना है, तो मान लो कि हम सब के पास कितने 4 महीने कुल, तो 120 दिन के हिसाब से आप रखो। अगर हमें 60% सिलेबस कंप्लीट करना है तो 120 दिन के अंदर 4 महीने का गैप रखो, हमें 4 महीने, 4 तो पूरे नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि टोटल सिलेबस कितना है। ओके, हाँ, तो जैसे कि जो है 60% हमारे सिलेबस है वो लगभग कितने, अगर हम चलो 1 महीने के हिसाब से पहले 1 महीने हम देखें कितनी हमने प्रोग्रेस निकालनी है। अगर 1 महीने देखें, हर दिन हमें 0.6 के हिसाब से रखो। अगर हमें उतने भी पढ़ना नहीं बनेगा, अगर हम 0.6 के हिसाब से पढ़ें, इस महीने हमारा 15% सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी अगर हम 0.6 के हिसाब से पढ़ें, देन ऐसे करके हर महीने जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पढ़ें। अच्छा, अगर हमें उतना ही प्रेशराइज है अपने क्लास 12 का, देन वी विल डू व्हाट, हमारे पास जो है चैप्टर वाइज है। अब हम छोटा सा एक डिटेल्ड, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, टाइम टेबल हम बताएंगे, शेड्यूल जो किया डे 1 से लेकर डे 30 तक, मतलब ये हुआ 1 महीने का। फिर ऐसे डे 1 से लेकर डे 30 तक वो 2nd महीने का, ऐसे करके 4 महीने का। जैसे कि डे 1 हमने चैप्टर 1 ले लिया, ओके, उसको अच्छी तरह रिवाइज किया, पहले पढ़ा, उसको डिटेल्ड में पढ़ा, जाना सब कुछ व्हाट अबाउट दिस। देन हमने उसको रिवाइज भी किया, उसकी प्रैक्टिस की फुली, हमने उसको एक एक पोर्शन कंसेप्चुअल क्लियर करवा दिया। देन अब उसको हमने पूरा लॉक कर दिया। ओके, डे 1 हो गया। देन डे सेकंड में हम दूसरा चैप्टर पकड़ेंगे, उसको भी वैसे शेड्यूल से हम पढ़ेंगे, बेहतरीन हर एक टॉपिक्स क्लैरिफाई करेंगे, कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर करवाएंगे, अपने कोई भी डाउट नहीं रखवाएंगे। देन शाम को हम उसको फिर से हम रिवाइज करेंगे अच्छी तरह, एक स्ट्रॉन्ग की बॉन्ड की तरह। देन उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे। डे 2 भी लॉक हो गए और 2 चैप्टर आपके 2 दिन में बिल्कुल क्या स्ट्रॉन्ग, मतलब एक पत्थर की तरह आप वो स्ट्रॉन्ग हो गए, आपके चैप्टर वो लॉक हो गए। देन अगर हम डे 3 की बात करें, ऐसे करके चैप्टर 3 को हमने वैसे ही किया, पूरा अच्छी तरह कंसेप्चुअल क्लियर करवा दिया। देन अच्छी तरह जाना, प्रैक्टिस की, देन उसको हमने रिवाइज किया। ऐसे करके अपने हैं डे 30 तक 30 चैप्टर आप 1 महीने में कर सकते। स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट जोक। ओके, 1 महीने के अंदर हम 30 चैप्टर्स क्लोज कर सकते हैं। सोचा आपने, वो भी कितने, एक मतलब सेंसिटिव वे में, एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वे में हम कवर करेंगे पूरे 30 चैप्टर्स को। 30 चैप्टर तो होते भी नहीं एक बुक में। देन आई होप आप लगभग रखो 2 बुक्स, मिसाल एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स रखो, 2 बुक्स को आप 1 महीने के अंदर वो क्या बिल्कुल पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग करवा सकते हैं, अगर हम इस शेड्यूल के हिसाब से अपने डे 1 से लेकर डे 30 तक। ये हो गया आपके 1 महीने का प्रोग्रेस। सुनते हो आप, 1 महीने में आप 2 बुक्स को, वो भी क्या स्ट्रॉन्ग वे में हम आपको उसको क्लैरिफाई करेंगे। अब आया जैसे मंथ 2, 2nd महीने में हम कैसे करेंगे, वैसे ही 1st डे से हम लगेंगे, अब लगेंगे हम चैप्टर 31 से, ऐसे करके फिर से चैप्टर करके उसके भी डे 30 तक हम फिर से 30 चैप्टर करेंगे। यहाँ पर आप रखो बॉटनी और ज़ूलॉजी, यहाँ अगर फिजिक्स का कोई आधा पार्ट रखो, मिला के 2 महीने के अंदर आप इतने अच्छे शेड्यूल के साथ विद रिवाइज सब कुछ करके, प्रैक्टिस करके, अच्छी तरह तैयार करके, आप 2 महीने के अंदर कितना पूरी 3 बुक्स PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम सही अंदाज में क्लैरिफाई करवाएंगे। सोच रहे हो आप 2 महीने के अंदर, और हमने टारगेट रखा है कितने, 4 महीने का। 2 महीने में तो सब क्लैरिफाई होगा। फिर बात थी आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हुई, फिर आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुए, वो हुए
थोड़ा वो भी 1 महीने का काम है या एक 20-25 दिन का काम है, वो भी अगर अच्छी तरह हम क्लैरिफ़ाई उनको करें। ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये टाइम टेबल अगर इस हिसाब से आप चलोगे, हर एक दिन एक-एक टॉपिक को आप क्लैरिफ़ाई करोगे, कैसे करना है, आप एक बेहतर ढंग में अपने आप को आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। और जितना मैं बता रहा हूँ, जितना हो सके अपने आप को स्किल्स डेवलप करो, अपने आप को शार्प माइंडेड बनाओ, चीज़ों को गैन करना सीखो, चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करना सीखो, मतलब नई चीज़ों को अपने आप रखो, अपने अंदर जगाओ, अपने अंदर एक एंथुसियाज्म जगाओ कि नहीं, अगर 4 महीने बचे हैं, लेकिन मैं आने वाले, अगर मुझे 11th में प्राइवेट आ गया, लेकिन 12th में जो है एनुअल में ही मैं 90% स्कोर करके लाऊँगा या लाऊँगी। ये बेहतरीन आपके लिए होना चाहिए एक जोश, जो आप में होना चाहिए। बाकी इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, एंग्ज़ायटी लेने की बात नहीं। मैंने पहले ही कहा कि 25 नवंबर से पहला आपका रिज़ल्ट जो है वो क्लैरिफ़ाई हो जाएगा विदिन 25th ऑफ नवंबर। और कोई हार्ड मार्किंग नहीं हुई, ये पहली बात याद रखना। कोई हार्ड मार्किंग नहीं हुई है, कोई टफ़ेस्ट मार्किंग नहीं हुई है कि आपके नंबर कटेंगे, बहुत सॉफ्ट मार्किंग हुई है, पता है आपको 11th क्लास से। और दूसरी चीज़ है प्राइवेट स्टूडेंट से, कोई टफ़ मार्किंग नहीं हुई है आप, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे एक्सेल करेंगे और आप सही अंदाज़ में नंबरात लाएँगे और सही अंदाज़ में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करवाएँगे। मुझे आप पे पूरी होप है, और आई होप आप एग्ज़ाम के बाद मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, और मुझे ये उम्मीद होनी चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत टिप्स थी, आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो और मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने एंड तक देखी होगी, क्योंकि ये लॉन्ग थोड़ी वीडियो रही अलबत्ता, मगर इसमें थोड़े कुछ जो है आपके यूज़फुल पॉइंट्स थे, जो आपको आगे बेटरमेंट के लिए काम आते। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, सभी रिलेटिव्स नेटिव्स ने शेयर करो, ताकि वो भी हर एक जो है थोड़ी भी कोई, और हम बनाते रहेंगे वीडियो आगे, जो भी आपकी कोई क्वेरी होगी हम हर एक सब्जेक्ट में सॉल्विंग कोशिश करेंगे। जो भी कोई अपडेट्स होंगे, मैंने पहले ही कहा, हम हमारे चैनल पे आप फटाफट से ऑफिशियल और फटाफट लेटेस्ट अपडेट जो है मिलेगी आपको, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें, तो आने वाले हर एक अपडेट से आप जो है मुतासिर रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पसंद आई वीडियो, आपको ये काम आए वीडियो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक बेहतर इंफॉर्मेटिव सेंसिटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्टे ट्यून रहे हमारे चैनल के साथ, और पढ़ाई में आगे फोकस करें। ओके, थैंक यू सो मच।